दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉक में। देखिए, आज बात कर रहे हैं सिर्फ आपका आईटीबीपी जो किचन सर्विस का जो वैकेंसी है 819 पोस्ट पे, उसमें बहुत से बच्चों का अभी डाउट आ गया है सिर्फ आपका NSQF लेवल 1 का कब का होना चाहिए, कब बात का चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है और सवाल भी आप लोगों का यही है। आज पूरा क्लियर कर दूंगा जिसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जो आपका आईटीबीपी किचन सर्विस का जब नोटिस आया था उसमें एक चीज मेंशन किया गया था, आपको NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो भी आपका इंस्टीट्यूट है NSDC से अप्रूव्ड हो, स्किल इंडिया से वेरीफाई हो, वही इंस्टीट्यूट से आप लोग बनवा सकते हैं NSDC से, ठीक है ना। लेकिन उस समय क्या है, बच्चे किसी का भी सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए थे, यस कर दिया था, लेकिन उनके पास है नहीं। अब जब आया समय आप लोगों का फिजिकल का, तो अब बहुत से बच्चे भी परेशान हो गए, सर हम बनवाए या ना बनवाए, ठीक है ना। तो देखिए, कोई बोला कि सर 1 अक्टूबर का, ठीक है ना, 1 अक्टूबर का पहले का होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि सर उसमें कुछ मेंशन नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपका 1 अक्टूबर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप कोर्स के लिए आप सर्टिफिकेट बना रहे हो इसलिए बोल रहे हो। देखो, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि एक तो कंपटीशन लो ही रहे, जिनके पास ना हो वो बाहर हो जाए। और हमारे कहने का मतलब जो है, मैं बोल रहा हूं जिनको बनवाने के लिए साफ साफ मतलब है, ठीक है, 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट बोला था, NSQF लेवल का उसमें जिक्र नहीं है अभी तक। अगर NSQF लेवल 1 का भी अगर 1 अक्टूबर से पहले का मांगता है, तो अगर आप अभी भी बनवा रहे हो तो बाहर हो जाएंगे, और नहीं है तो भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन अगर NSQF लेवल 1 BSF की तरह अगर कभी कभी, क्योंकि देखिए 2023 का भर्ती था, मैं हर बार यही बताता हूं, और 24 का भी वहां चल गया था, ठीक है। तो हो सकता है उस समय बच्चों को पता ना हो तो ये चल गया है, अभी पता चल गया है तो नहीं चल पाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक ऑप्शन है, अगर आपका चल गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, बनवा के रखे हैं, गए हैं, अगर मांग लिया तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो बाहर तो होना ही होना है। दूसरा बात, आपने नहीं बनवाया और ये सर्टिफिकेट मांग लिया गया कि आपका 1 अक्टूबर का नहीं, आपका कभी कभी होना चाहिए, तो सिर्फ माथा पीटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर अभी आप बनवा लेते हैं, तो मैं भी अभी 100% नहीं बोला हूं कि ये चल ही जाएगा आपका। आपको मैंने बोला है बनवा लो, एक ऑप्शन है। अब बनवाने से फायदा क्या है, पहले देखिए। अभी आपको देखिए BSF की और CRPF की नई भर्ती आने वाली है। 57 नई बटालियन खड़ी हो रही है, 57 नई बटालियन खाली हो रही है। BSF की 20 बटालियन और CRPF के 37 बटालियन खाली हो रही है, ठीक है ना। अब इसके लिए भाई ट्रेडमैन की आवश्यकता पड़ेगी। GD की तो हर साल भर्ती आ रही है, आपको SSC GD के द्वारा हर साल भर्ती आ रही है। तो अब इसमें सिर्फ ट्रेडमैन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपका कुक, वाटर कैरियर, वेटर, नाई, धोबी, वाशरमैन, माली, जितने हैं सबकी जरूरत पड़ेगी, तो उनकी भर्ती आएगी आएगी। दूसरा, आपको पता है कि 8000 प्लस भी भर्ती आई थी CRPF की, लेकिन 7000 भी पूरा नहीं किया गया। 6000 समथिंग बच्चे रिजल्ट निकाला गया है, और ज्वाइन कम से कम 5000 से ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें भी आपकी सीटें खाली जा रही है और नई भर्ती इसमें इंक्लूड होकर आ जाएगी। तो अगर ये जब आपसे वैकेंसी आएगी और नई जब सर्टिफिकेट मांगी जाएगी आपसे, आपको पता है कि ITBP में मांग दिया गया, ITBP में, BSF में, अब CRPF CISF जितनी वैकेंसी आएगी आपकी, उसमें है NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर बहुत से बच्चे बोले सर अभी हमें नहीं बनवाना है, बाद में बनवा लेंगे, तो जो आप लोग ये बोल रहे हैं 1 अक्टूबर का होना चाहिए, तो भैया हर भर्ती में तो जब आएगा तो आपका नोटिफिकेशन से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब नोटिफिकेशन जारी कर देगा और 30 दिन का इस समय रहता है आपको सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करने का, और सर्टिफिकेट का भी टाइम 30 दिन का होता है। अभी तो कम में बन जा रहा है टाइम में, क्योंकि बैच पे बैच चल रहा है, इसलिए हो सकता है बैच कम चले तो आपको टाइम मिल जाए, किसी कारण से लेट हो गया तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी आप बनवा लेते हैं तो आप ITBP भी देख सकते हैं। इसमें अगर आपका बाहर कर देता है तो BSF की नई भर्ती, CRPF की नई भर्ती में भी आपको ये सर्टिफिकेट काम आएगा, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब है कि हमें 1 अक्टूबर से पहले अगर नोटिफिकेशन कर दिया है तो कोई बात नहीं है, बन जाएगा। तो भाई पढ़ाई हम लोग मैट्रिक इंटर क्यों करते हैं? आप तो वैकेंसी आती है 10वीं पास की, तो आप लोग इंटर बीए ग्रेजुएशन क्यों करते हो, आईटीआई क्यों करते हो? भाई कहीं ना कहीं उसकी मान्यता होगी, कहीं ना कहीं उसका जरूरत पड़ जाएगी भविष्य में। तो इसीलिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी, चाहे नई भर्ती आ रही हो या आने वाले समय में और भी जो भर्ती आएगी, इसमें देखिएगा एनएसक्यूएफ लेवल 1 हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अहम भूमिका निभा सकती है। तो अब कहने का मतलब है ये जब नई भर्ती को लिए आप लोग नोटिस से पहले बनवा कर रखो, आप लोग फ्री माइंड रहोगे, जब भी आएगा आप लोग अप्लाई कर दोगे, उस समय आप लोगों के पास एक और परेशानी नहीं रहेगी कि भैया हमें जल्दी जल्दी बनाना है, नहीं बना तो मेरा भी ये भी वैकेंसी गया। और जितने भी एसएससी जीडी में बच्चे का एज खत्म हो गया इस बार, वो भी बच्चे इस सब की तैयारी कर सकते हैं ट्रेडमैन के लिए, क्योंकि जीडी के लिए आपको पता है कि 23 साल रहता है, 18 से 23 साल, और इसमें क्या है 18 से आपका 25 साल रहता है, 2 साल बढ़ा दिया गया है एज में। तो आप लोग देख लीजिए, ओबीसी और एससी एसटी है तो 3 साल और 5 साल का छूट है तो है ही। तो भाई जिनको बनवाना है, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, फटाफट से कॉल मैसेज कर लीजिए, आपको टाइम से भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, जो तीनों में काम आ जाएगा। आपका आईटीबीपी में लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं है, बीएसएफ में तो आना ही लगेगा और सीआरपीएफ में लगना ही लगना है नई भर्ती में। तो बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। बनवाना हो तो संपर्क कर लीजिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।